वेलकम बच्चों, बिना पानी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद साहू, विज्ञान शिक्षक, हाई स्कूल बड़ा कदल। आज आप लोगों को रियल नंबर्स पार्ट 2 पढ़ाएंगे। कल आप लोगों को रियल नंबर्स के बारे में बताया गया था पार्ट 1 में, जिसमें रियल नंबर्स क्या है इसके बारे में बताया गया था। आज रियल नंबर्स का जितना भी पार्ट्स है वो सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कल हम लोग पढ़े थे संख्या जो है यानी नंबर, ये एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, इसको कहा जाता है रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। तो हम लोग का वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में पढ़े थे। अब रियल नंबर्स कल बताए थे कि ये एक बहुत संख्याओं का एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें बहुत सारी संख्याएं आती है। और ये कौन कौन सी संख्याएं हैं कल इसमें आप लोगों को बताए थे कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर ये भिन्न संख्या। कल आप सबों को ये सभी संख्याओं के बारे में बताया गया था। और ये सभी संख्याओं का जो परिवार है, जो समुच्चय है, उसी को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या रियल नंबर्स कहा जाता है। तो आज हम लोग ये सभी संख्याओं के बारे में फिर थोड़ा सा रिवाइज करके जान लेंगे। कल आप लोगों को बताए थे प्राकृत संख्या वो संख्याएं हैं जिसको हम लोग गिनने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के परिवार में या प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें अगर हम लोग 0 को जोड़ देंगे तो संख्याओं का जो समूह बनेगा, जो समुच्चय बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण संख्या। और पूर्णांक जो है, पूर्णांक में जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं पॉजिटिव नंबर से, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं नेगेटिव नंबर से, और 0, ये सभी संख्याओं का समुच्चय को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और भिन्न संख्या जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन एक संख्या का, कोई किसी भी एक संख्या का एक अंश होता है, उसको हम लोग भिन्न संख्या कहते हैं। अब आज हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इसके क्या क्या पार्ट है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अब हम लोग इसमें पूर्ण संख्या पर हम लोग जाएंगे कि पूर्ण संख्या को हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं। प्राकृत संख्या चूंकि पूर्ण संख्या में ही आते हैं और इसीलिए हम लोग पूर्ण संख्या का क्या क्या भाग है इसके बारे में जानेंगे। तो पूर्ण संख्या को जब हम लोग इसके प्रकार के बारे में जाएंगे तो इसके हम लोग विभाज्यता के आधार पर हम लोग जाएंगे। पहले अगर 2 की विभाज्यता पर हम लोग जाएंगे तो पूर्ण संख्या को हम लोग 2 की विभाज्यता के आधार पर इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 की विभाज्यता के आधार पर इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है सम संख्या और एक होता है विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। ये 2 की विभाज्यता के आधार पर, 2 की विभाज्यता
2 की विभाज्यता के आधार पर हम लोग पूर्ण संख्याओं को 2 भाग में बांट सकते हैं। यानी ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये आप लोग इसके पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिस संख्या को हम लोग 2 से भाग कर सकते हैं वो सम संख्या होते हैं, और जिसको हम लोग 2 से भाग नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। यानी जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये सब सम संख्या है, और 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब विषम संख्या है। तो अगर हम लोग 2 की विभाज्यता के आधार पर हम लोग विचार करेंगे तो पूर्ण संख्या 2 प्रकार के होते हैं 2 की विभाज्यता के आधार पर, और एक होता है दूसरा आपका सिर्फ विभाज्यता के आधार पर। सिर्फ विभाज्यता के आधार पर अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें भी आपका 2 प्रकार का बनता है। एक होता है दूसरी संख्याओं की विभाज्यता के आधार पर हम लोग इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे एक होता है प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर्स होता है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर। और दूसरा जो है विभाज्यता के आधार पर ये होता है आपका भाज्य संख्या, यानी इसको हम लोग कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहेंगे? जिस संख्या को हम लोग एक एवं वो संख्या स्वयं से भाग जाता है और दूसरा किसी भी संख्या से वो संख्या विभाजित नहीं होता है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर 11 हम एक संख्या लेंगे तो 11 को हम लोग 1 से भाग कर सकते हैं और 11 को हम लोग 11 से भाग कर सकते हैं। तो 11 को 1 एवं वो संख्या स्वयं को छोड़ करके कोई भी तीसरी संख्या से इसको हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए विभाज्यता के आधार पर इसको हम लोग एक अभाज्य संख्या कहेंगे या प्राइम नंबर्स कहेंगे। और दूसरी संख्या है भाज्य संख्या, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर उसी संख्या को कहते हैं जिसको एक एवं उस संख्या को स्वयं को छोड़ करके तीसरे किसी संख्या से हम लोग भाग कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग विचार करेंगे एक संख्या 12, तो 12 को हम लोग 1 से भी भाग कर सकते हैं, 12 को हम लोग 2 से भी भाग कर सकते हैं, 12 को हम लोग 3 से भी भाग कर सकते हैं और 12 को हम लोग 4 से भी भाग कर सकते हैं। यानी ये आपका ऐसी संख्या है जिसको हम लोग एक एवं वो संख्या को छोड़ करके तीसरी किसी भी संख्या से हम लोग भाग कर सकते हैं, उसको भाज्य संख्या कहा जाता है। और इसमें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का एक दूसरी परिभाषा भी है, ऐसी संख्या जिसका फैक्टर या सिर्फ 2 होता है। जैसे 11 का सिर्फ 2 फैक्टर होगा, एक होगा 1 और एक होगा 11। इसीलिए अभाज्य संख्या का फैक्टर सिर्फ 2 होता है, लेकिन भाज्य संख्या जो है इसका फैक्टर 2 से ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या को हम लोग 2 की विभाज्यता के आधार पर 2 भाग में बांट सकते हैं, और सिर्फ विभाज्यता के आधार पर ये 2 की विभाज्यता और ये सिर्फ विभाज्यता, इसके आधार पर हम लोग इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। 2 के विभाज्यता के आधार पर भी इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। अब हम लोग आएंगे पूर्णांक पर। तो आप लोग को काल बताया गया था पूर्णांक जो है इसमें जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं और 0,
ये सभी संख्याओं का जो समूह होता है, परिवार होता है, उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक जो है, पूर्णांक को हम लोग इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। पूर्णांक को 3 भाग में क्या क्या बांट सकते हैं? एक होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक, और तीसरा जो है उदासीन या न्यूट्रल। इसमें आप लोग जानते हैं पूर्णांक में जो धनात्मक संख्याएं होता है, जिसके आगे कोई भी सिंबल नहीं होता है, यानी प्लस सिंबल होता है, उसको हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब धनात्मक पूर्णांक होता है। ऋणात्मक पूर्णांक जिसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ रहता है, यानी ऋण चिन्ह लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3, -4, इस प्रकार से। और एक होता है उदासीन पूर्णांक, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक, यानी यहाँ पर 0 जो है उसको उदासीन पूर्णांक कहा जाता है। 0 ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। इस प्रकार से पूर्णांक को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन पूर्णांक। अब हम लोग आते हैं भिन्न संख्या पर। भिन्न संख्या पर आप लोग जानते हैं, भिन्न संख्या जो होते हैं उसके 2 भाग आते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 3/4, ये एक भिन्न संख्या है। इसके ऊपर वाला जो अंक होता है इसको अंश कहा जाता है, और नीचे वाला जो अंक होता है इसको हर कहा जाता है। इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है भिन्न संख्या में। तो कोई भी एक पूर्ण संख्या को भी हम लोग भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, कोई भी पूर्णांक को भी। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखे हैं 4, ये एक पूर्ण संख्या है या एक प्राकृत संख्या है, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 4/1, तो ये भी भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये भिन्न संख्या है। अब भिन्न संख्या जो है, भिन्न संख्या कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न संख्या को हम लोग अगर देखेंगे तो भिन्न संख्या ऐसे, भिन्न संख्या अगर उसके रचना के आधार पर देखेंगे तो 2 प्रकार के भिन्न होता है। एक होता है पूर्ण भिन्न, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं ये एक भिन्न हो गया, लेकिन अगर हम लोग लिखेंगे 1 पूर्णांक 3/4, इसको सिर्फ हम लोग भिन्न कहेंगे, लेकिन ये हो जाएगा मिश्रित भिन्न, या मिश्र भिन्न इसको हम लोग कहेंगे। क्योंकि ये जो भिन्न हो गया, इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे जाकर इसके बारे में पढ़ेंगे, ये 7/4 होगा। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दोनों प्रकार की संख्याएं हैं, एक पूर्ण संख्या है और एक भिन्न संख्या है। दोनों को मिला करके ये जो भिन्न हुआ, इसको 7/4 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मिश्रित भिन्न होता है और ये सिर्फ भिन्न होता है। अब हम लोग जाएंगे, ये तो उसके रचना के आधार पर हुआ। फिर दूसरा जो है इसका सिर्फ भिन्न को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक होता है उचित भिन्न और एक आपका अनुचित जो होता है, अनुचित भिन्न। इसमें आप लोग जानते हैं उचित भिन्न हम लोग इसको कहेंगे, ऐसी भिन्न संख्या आप लोग जानते हैं जो एक्चुअली भिन्न संख्या होगा उसका मान 1 से हमेशा कम होता है। यानी ऐसी भिन्न संख्या, जैसे मान लीजिए ये 3/4 हम लोग लिखे हैं, तो 3/4 पर अगर हम लोग विचार करेंगे तो इसका अंश है 3 और हर है 4। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हर जो है उसका अंश से बड़ा होता है। ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका अंश हर से बड़ा होता है, यानी नीचे वाला जो भाग है वो बड़ा होगा, तो उसको हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। दूसरा है अनुचित भिन्न, जैसे हम लोग लिखते हैं 7/4,
तो इस पर अगर हम लोग विचार करेंगे तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका जो अंश है और हर है, तो अंश हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है। इस प्रकार का जो भिन्न है, यानी इसका मान जो है जनरली इसका मान 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा ना, इसीलिए इसको हम लोग उचित भिन्न नहीं कहते हैं, इसको अनुचित भिन्न, या दूसरी भाषा में इसको हम लोग मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। तो ये हो गया भिन्न का प्रकार, उचित भिन्न और एक अनुचित भिन्न। और इसी के साथ ये जो नंबर लाइन में वास्तविक संख्याओं के परिवार में जितने भी है संख्याएं, ये हम लोग आज वर्णन कर लिए हैं। और इसका जो दूसरा पार्ट है काल्पनिक संख्या, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये क्लास 2 में है इस प्रकार की संख्या। तो इसी के साथ ये नंबर सिस्टम या रियल नंबर्स का दूसरा पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद।